बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज पालम। जनाब, 14 दिसंबर से बिग बैश ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग T20 के 44 मैचेस इसमें होंगे। 14 दिसंबर से शुरू होकर और ये जनवरी तक चलेगी। ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर 2025 से और 25 जनवरी 2026 तक बिग बैश चलनी है। इसमें पाकिस्तान के सुपर स्टार्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी वगैरह और हारिस रऊफ वो इसकी जीनत बनते हैं। उसमें इस मरतबा बाबर आजम नुमाया तौर पर उनकी प्रोजेक्शन की जा रही है। मीडिया पर बाबर आजम की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जा रही है। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की तशहीर की गई। बाबर आजम के साथ लोगों ने सेल्फियां बनाई, उसकी तशहीर की गई। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से मुसलसल इस तरह की मीडिया कंपेन जो है वो जारी है कि बाबर आजम के आने से बिग बैश की शोहरत में, बिग बैश के हुस्न में, उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। आप जानते हैं कि सिडनी सिक्सर्स के लिए जो है वो बाबर आजम खेलेंगे। वो टीम कि जिसमें मिचेल स्टार्क भी इस टीम का हिस्सा हैं और स्टीव स्मिथ भी, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ज़माना ये क्रिकेटर्स भी सिडनी सिक्सर्स का जो पार्ट हैं। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि बाबर आजम की जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जर्सी पहनते हैं, वो 56 नंबर की 56 नंबर की जर्सी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ सिडनी सिक्सर्स में मिचेल स्टार्क को भी यही नंबर अलॉटेड है, 56। तो बाबर आजम जिनके लिए स्पेशल फैंस जोन बनाया है सिडनी सिक्सर्स ने, और उसका नाम भी बाबरिस्तान किया गया है। और ये पाकिस्तान की, मैंने पहले भी किसी व्लॉग में कह चुका हूँ कि जहीर अब्बास के नाम से जब वो काउंटी क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो वहाँ उनके नाम से एक ग्लॉस्टरशायर ने एक गांव का नाम जेड रखा था। तो इसी तरह से ये जहीर अब्बास के बाद में दूसरे क्रिकेटर बाबर आजम हैं कि जिनके नाम से अब क्रिकेटर्स फैंस एक पोर्शन रखा गया है, वहाँ स्टैंड कायम किया गया है जो कि स्पेशली बाबर आजम के फैंस के लिए होगा। वहाँ सिर्फ बाबर आजम के फैंस बैठेंगे और उसका नाम बाबरिस्तान रखा गया है। बाबर के नाम पे बाबर और पाकिस्तान को मिलाकर बाबरिस्तान किया गया है। तो ये बाबर की भी इज्जत है, पाकिस्तान की भी इज्जत है, बाबर की भी नेक शोहरत है और पाकिस्तान के लिए भी अजमत का एक इस्तारा है, निशान बन जाएगा बाबरिस्तान सिडनी सिक्सर्स के लिए। तो वो जो, चूंकि मिचेल स्टार्क का नंबर भी 56 है वहाँ सिडनी सिक्सर्स में, और बाबर का जो है आईसीसी की तरफ से उनका नंबर, जर्सी नंबर 56 है। तो अब बाबर आजम को एक ट्रिपल फिगर जो है वो दे दिया गया है और उसमें 0 का इजाफा कर दिया गया है। अब बाबर आजम एक नई जर्सी पहन के सिडनी सिक्सर्स में जाएंगे और वो जर्सी का नंबर होगा 056। इसकी खुसूसी नुमाइश भी की गई है, इसकी खुसूसी तशहीर भी की गई है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर बाबर आजम छाए हुए हैं और यहाँ पाकिस्तान में चंद साबिक क्रिकेटर्स हैं कि जो इस जलन में जले चले जा रहे हैं। कुछ तो पहले ही उनके जो है वो स्याह रुख हैं, मगर मजीद जल जल के वो कोयला हुए चले जा रहे हैं। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल कर राख। तो ये बाबर आजम के से जलने वाले वो भी यहाँ जल जल के राख हुए जा रहे हैं, मगर अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अगली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात करनी है मुझे कि 17 दिसंबर से अब तीसरा एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के माबैन। उसमें बड़ा धचका एक लगा है इंग्लैंड की टीम को, जो पहले 2-0 से डाउन थी। उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं लेफ्ट आर्म मार्क वुड, हमारे यहाँ PSL में भी खेलते हैं वो, मार्क वुड जो है वो इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मैथ्यू फिशर को इंग्लैंड ने कॉल किया है। अब मैथ्यू फिशर मार्क वुड की जगह जो है वो खेलेंगे। अच्छा जी, इसी असना में भारतीय टीम जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रही है, उसमें पहला मैच तो बहुत ही आसानी से इंडिया की टीम ने जो है 101 रन से जीत लिया है। 175 रन किए भारत की टीम ने और उसके जवाब में सिर्फ 74 रन करके साउथ अफ्रीका की टीम हार गई है।
एक अजीब मैच हुआ है। अब न जाने वहाँ क्या ऐसा हुआ। बिलखुसूस डेल स्टेन का एक बयान जो है वो मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने अंपायरिंग पे बात की है, और उन्होंने वो जो पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है हमारा और बिलखुसूस मेरा, कि आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो डेल स्टेन ने भी मिनान यही मेरा मौक़िफ़ जो है उसी को दोहराया है कि आईसीसी को अपने रोल पे नज़रसानी करनी होगी। फील्ड अंपायर गलती कर सकता है, मगर भारत को जितवाने के लिए और भारत के हक में फैसले देने के लिए टीवी अंपायर्स जो हैं उनको, वो भी अंधे हो जाते हैं, उनको भी नज़र नहीं आता। तो ये जो दोहरा मयार है आईसीसी का भारत के लिए और दूसरी टीमों के लिए, तो इस पर डेल स्टेन ने भी जो है वो एतराज़ किया है। भारत में दूसरे टी20 के लिए कोशिश की जा रही है, मीडिया का पूरा जोर लगा हुआ है कि उसमें 3 प्लेयर्स जो हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, और उन 3 प्लेयर्स में भारतीय मीडिया को पहले टी20 मैच में शिवम दुबे, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा पसंद नहीं आए, बल्कि उन्होंने इनके पिछले मैचेस को भी और पिछले करैक्टर को भी और पिछली कारकर्दगी को भी उन्होंने दुष्नाम देते हुए इन तीनों के लिए कहा है कि इनको बिठा दिया जाए और इनकी जगह 3 दूसरे खिलाड़ी जो हैं उनको शामिल किया जाए। और ये भी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है उनको जब तक सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है तो हार्दिक पांड्या ही को, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली थी हार्दिक पांड्या ही ने कप्तानी की थी और उनकी कप्तानी में टीम ने आईसीसी इवेंट भी जीता था, तो इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान कर दिया जाए। लेकिन फिल वक्त तो सूर्य कुमार ही कप्तान हैं, और जो भारतीय मीडिया ने टीम दी है उसके मुताबिक जनाब वो चाहते हैं कि संजू सैमसन भी इस टीम में आ जाए। ओपनिंग अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ही करें, और उसके बाद में नंबर 3 पे संजू सैमसन आ जाए, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव और नंबर 5 पे आ जाए हार्दिक पांड्या। ये भारतीय मीडिया की ख्वाहिश है कि इस तरह से इनकी जो है वो तरतीब बने, और तिलक वर्मा को वो अब देखना नहीं चाहते, और ये वही तिलक वर्मा हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर रन्स किए थे, न सिर्फ खुद किए थे बल्कि उन्होंने 1 ओवर में हारिस रऊफ को भी जो है उनकी पिटाई की थी, और भारत के लिए यूएई में होने वाले एशिया कप को जीतना जो है उसे मुमकिन बनाया था। मगर क्या किया जाए कि एहसान फरामोशी की हर रोज एक नई दास्तान लिखता है भारतीय मीडिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।